दूर कोई गाए तूने ये सुनाए तेरे बिन चलिया रे। इस गीत की धुन ने सुनने वालों के दिलों पर जादू कर दिया था। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। ये गीत आज से लगभग 70 साल पहले साल 1952 में रिलीज हुई एक संगीतमय फिल्म बैजू बावरा के हैं। इस फिल्म के गीतों ने फिल्मों में रागों की महत्ता और लोकप्रियता को स्थापित किया, जो उस समय भी असंभव माना जा रहा था। महान संगीतकार नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी ने भक्ति, प्रेम, विरह आदि रसों के ऐसे सुरीले गीत रचे जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। मोहम्मद रफी के गाए इस गीत का आज तक कोई तोड़ नहीं है। राग दरबारी कान्हड़ा के आधार पर बना ये गीत फिल्म संगीत की दुनिया का मील का पत्थर है। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने। इसी प्रकार मोहम्मद रफी की आवाज में आज भी जब हम राग मालकौंस में संगीतबद्ध भजन को सुनते हैं तो हम भक्ति भाव में खो जाते हैं। ऐसे कई बुक्स हैं जो समय समय पर लिखी गई हैं, जो अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के बारे में बताती हैं। इन्हें आप पढ़ सकते हैं या पढ़ने का वक्त न निकाल पाएं तो ऑडियो बुक के जरिए इंटरेस्टिंग वे में सुन भी सकते हैं। मेरे पसंदीदा एक्टर रहे हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की जीवनी मैंने कुकू FM पर सुनी थी और मुझे काफी पसंद आई। फिल्म जगत के ट्रेजेडी किंग के पूरे सफरनामे को बहुत ही मजेदार तरीके से इस ऑडियो बुक में आप सुन सकते हैं। इसके लिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कुकू FM ऐप। कुकू FM इंडिया का ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप भी इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप इस पर कई फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफी सुन सकते हैं या हिंदी सिनेमा के बारे में और भी रोचक कहानियां सुन सकते हैं। इसके जरिए आप अपने लॉन्ग रीडिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ ऐसी दर्जनों किताबें और ढेरों कंटेंट मौजूद हैं और बड़ी बात ये कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ स्टोरीज सुन सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कुकू FM का लिंक दे दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए कूपन कोड के जरिए इस ऐप पर भारी डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए GREAT50। ये कोड फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए मान्य होगा। तो आज ही डाउनलोड कर डालिए और अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की कहानियां सुनिए। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर। बैजू बावरा के इन गीतों के बनने के बारे में हमने अपने चैनल पर कई वीडियो प्रसारित किए हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको लता मंगेशकर के गाए एक दर्द भरे गीत के बनने की ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा केवल एक महान गायक की कहानी नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास और खास तौर पर सिनेमा संगीत का एक सुनहरा अध्याय भी है। फिल्म में भारत भूषण ने एक गायक के उदात्त प्रेम, पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी तानसेन से बदले की आग में जलते युवक और संगीत की साधना में निरत संगीतज्ञ की भूमिका बखूबी निभाई है। मात्र 20 वर्षीय मीना कुमारी ने उनकी प्रेयसी गौरी को जीवंत कर दिया है, जिनका किंवदंतियों में कलावती नाम आता है, जो चंदेरी की रहने वाली थी और यहीं पर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। कम बजट की फिल्म होने के बावजूद केवल संगीत के बल पर इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। शकील बदायूनी ने इस फिल्म के लिए बेहतरीन गीत लिखे और संगीतकार नौशाद ने इतनी कर्णप्रिय धुनें तैयार की कि इतने समय बाद भी आज भी उन गानों को सुनकर दिल झूम उठता है। ये वही फिल्म है जिसके जरिए न केवल नौशाद की बल्कि मोहम्मद रफी की संगीत की दुनिया में पहचान बनी। इसी फिल्म के जरिए ही नवोदिता, मीना कुमारी और भारत भूषण स्टार बन गए थे। इसी फिल्म के लिए नौशाद साहब ने पहला फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया था। शास्त्रीय रागों के इस्तेमाल के मामले में ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष स्थान रखती है।
मोहम्मद रफी के गाए भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी सबसे बेहतरीन भक्ति गीतों में शुमार किया जाता है और ये मंदिरों में बजाया जाता है। इस फिल्म में मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम, उस्ताद आमिर खान और पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर के अलावा लता मंगेशकर ने कमाल की गायकी की है। इस वीडियो में लता मंगेशकर द्वारा इस फिल्म के एक दर्द भरे गीत की रिकॉर्डिंग के बारे में अनसुना वाकया बताने जा रही हूँ। नौशाद साहब रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में अगरबत्तियां जलाते थे। नौशाद साहब कहते थे कि अगरबत्ती की खुशबू माहौल को एक तरह की पाकीज़गी प्रदान करती है, इसलिए उनकी हर रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में अगरबत्तियां जलाने का दस्तूर रहा है। जब बैजू बाबरा के उस गीत की रिकॉर्डिंग कारदार स्टूडियो में की जानी थी तो रिकॉर्डिंग से पहले हमेशा की तरह स्टूडियो में अगरबत्तियां जलाई गईं। लता जी ने गीत की तैयारी तो हमेशा की तरह पहले से ही की हुई थी। 3 रिहर्सल किए गए और रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नौशाद साहब ने बताया कि गीत का मुखड़ा और पहला अंतरा दोनों ही बहुत अच्छे गाए गए, पर दूसरा अंतरा नैन कहे रो रो के सजना शुरू होते होते एकदम से लता जी की आवाज रुक गई। नैन कहे रो रो के सजना, देख जो। नौशाद साहब ने इस बारे में बताया था, मैं तो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहा था, सो मुझे तब तक पता न चला जब तक रिकॉर्डिस्ट ईशान घोष साहब ने मुझे संगीत रोकने का इशारा न किया। मैं मुड़ के क्या देखता हूँ कि लता जी अपने पास में रखे एक स्टूल पर बैठ गई हैं और रो रही हैं। उनका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। जब मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो चेहरे पर ढांपा हुआ रुमाल हटाकर लता जी ने कहा, आपकी तर्ज मुझे कहाँ ले गई, बस लगता है जज्बात में खो गई। बाद में नौशाद साहब ने कहा था, ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल राग भैरव का है और उस फनकार के डिवोशन का है। मुझे भूल गए सांवरिया, भूल। सच है, जब कलाकार में इस तरह का डिवोशन हो तभी कालजयी गीत बनते हैं। लता मंगेशकर उन महान फनकारों में शुमार हैं जिनमें प्रतिभा के अलावा काम के प्रति समर्पण की भावना भरी हुई थी, जो संगीत को पेशा या काम नहीं बल्कि इबादत समझती थी। अपनी सुरीली आवाज से न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों पर जादू करने वाली लता मंगेशकर के जीवन और गायकी से जुड़ी ऐसी और भी कहानियां हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। आज जब लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और बीते जमाने के अन्य गायक गायिकाओं के गाए गीतों को हम सुनते हैं तो मन में एक टीस उठती है कि काश पहले के फनकारों की तरह आज के फनकारों में भी उसी तरह का समर्पण होता, तो आज के समय में भी मन को सुकून प्रदान करने वाले गीत बन रहे होते। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।